दोस्तों पनडुब्बी का मलबा मिल गया है और साथ में मिल गए हैं पनडुब्बी में फंसे यात्रियों के अवशेष। बेहद ही भयानक रूप से उनके शरीर के चीथड़े उठ गए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पानी का दबाव इंसान की बॉडी पर रिएक्ट करता है और उसके शरीर के चीथड़े उड़ा देता है, और पनडुब्बी कैसे काम करती है, पनडुब्बी कब फेल होती है और कब अंदर बैठे यात्रियों के शरीर फट पड़ते हैं। तो आइए जानते हैं। देखिए दोस्तों, पनडुब्बी जो होती है उन्हें इंजीनियर दो टाइप की लिमिटेशन देते हैं। नंबर एक होती है डाइविंग लिमिटेशन, यानी एक पनडुब्बी की एक डाइविंग लिमिटेशन होती है, क्योंकि जैसे हम समुद्र की गहराई में जाना शुरू करते हैं तो वैसे ही पानी का जो दबाव है वह भी काफी ज्यादा बढ़ना शुरू कर देता है। तो इसके लिए पनडुब्बी में डाइविंग लिमिटेशन लगाई जाती है, यानी कि पनडुब्बी जो है समुद्र की गहराई में यहाँ तक जा सकती है। यदि वह इससे आगे जाने की कोशिश करते हैं तो वह फट जाएगी। अब जिस प्रकार टाइटेनियम पनडुब्बी जो थी उसके लिए उसके इंजीनियर ने जो लिमिटेशन लगाई थी वह 4000 किलोमीटर तक की थी, यानी वह पनडुब्बी 4000 किलोमीटर तक नीचे गहराई में जा सकती थी। लेकिन वह मात्र 3800 किलोमीटर की दूरी तय करने पर ही फट गई, यानी जो दावे इंजीनियरों ने पनडुब्बी को लेकर किए थे वह फेल हो गए। और जो इस मामले पर सबसे ज्यादा खुलकर बोल रहे हैं वह है टाइटैनिक मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरन। जी हाँ, उन्होंने टाइटैनिक मूवी बनाने से पहले टाइटैनिक जहाज को देखने के लिए 33 बार समुद्र के अंदर डाइव लगाई है, और उन्होंने खुद की एक अपनी पनडुब्बी भी बनाई थी जिसका नाम उन्होंने चैलेंजर डीप रखा था, और जिसके साथ इन्होंने समुद्र के अंदर सबसे गहराई में जाने वाले इंसान का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। तो उनका कहना है कि टाइटेनियम पनडुब्बी में जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया था वह अलग था, क्योंकि टाइटेनियम पनडुब्बी को बनाने में कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया था, जबकि कार्बन फाइबर के अंदर वो पावर नहीं होती कि वह समुद्र की गहराई में मिलने वाले पानी के दबाव को सहन कर सके। जबकि जो चैलेंजर डी पनडुब्बी थी जिसमें वह 33 बार टाइटैनिक शिप की सैर कर चुके हैं, वह 2 प्रकार के मटेरियल से बनी है। लेकिन इस पनडुब्बी को बनाने में जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया उसका अंजाम आपके सामने है, जिसकी कीमत 5 लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई है। तो चलिए अब जानते हैं कि इंसानों के शरीर पर इस दबाव का क्या असर पड़ा होगा उन लोगों के शरीर पर जो पनडुब्बी के अंदर बैठे हुए थे। तो देखा जाए, जहाँ भी पनडुब्बी फटी होगी तो वहाँ पानी बेहद ही तेज गति से पनडुब्बी के अंदर घुसा होगा, और जब पानी अंदर घुसा होगा बेहद ही तेज गति से तो वह एयर बबल जिससे सभी लोग सांस ले रहे होंगे, तो तब तेज गति से आ रही पानी ने उसे कंप्रेस किया होगा। तो हम सभी जानते हैं कि यदि एयर को बहुत बुरी तरह से कंप्रेस कर दिया जाए तो वह हीट प्रोड्यूस करता है। तो कहा जा रहा है पनडुब्बी के अंदर तेज गति से आ रहे पानी ने जब एयर को कंप्रेस किया होगा तो पनडुब्बी के अंदर इतनी हीट उत्पन्न नहीं होगी जितनी की सन के सरफेस पर होती है, यानी कि उन यात्रियों की जो बॉडी होगी वह मिक्सी में घुमा देने के बाद जो पेस्ट तैयार होता है उस तरह से हो गई होगी, जिसके बाद समुद्र के अंदर रहने वाले जीव जंतु ने उनको खा लिया होगा। इसी वजह से जो पनडुब्बी का मलबा मिला है उस पर शरीर के अंश लगे हुए हैं, कोई भी शरीर का पूरा हिस्सा नहीं मिल पाया है। तो आप सोच के देख सकते हैं कि उस समय कितना भयानक मंजर पनडुब्बी के अंदर होगा। अब बात करते हैं कि पनडुब्बी के अंदर बैठे यात्रियों ने उस समय क्या फील किया होगा। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि जो इंसान की बॉडी होती है उसको दर्द महसूस करने में 100 मिलीसेकंड का समय लगता है, लेकिन जिस जगह पर 6000 पाउंड पर स्क्वायर इंच का प्रेशर हो अंडर वाटर, तो ऐसे में जब वाटर पनडुब्बी के अंदर घुसा होगा और पनडुब्बी फटी होगी तो मात्र 1 मिलीसेकंड में सब कुछ पनडुब्बी के अंदर हो गया होगा, यानी 1 मिलीसेकंड में उनकी बॉडी जो है वह ह्यूमन पेस्ट में कन्वर्ट हो गई होगी, यानी यात्रियों को पता भी नहीं चला और उनकी मृत्यु हो गई। और कहीं ना कहीं उनकी मौत का कारण इंजीनियरों के द्वारा पनडुब्बी की जो लिमिटेशन थी उसको आंकना है। बाकी अभी आगे जांच में पता चल जाएगा कि किसकी कितनी गलती थी। तो दोस्तों, जितना हो सके इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।